नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं सच 24 लाइव। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। किसान साथियों, हमने कहा था कि कोल्ड इस वर्ष नहीं भर पाएंगे और हमने आंकड़ा भी दिया था आपको कि 65 से 70% कोल्ड भर पाएंगे। अब जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है किसान साथियों, अलीगढ़ में ए ग्रेड कोल्ड भी खाली रह गए हैं। कुछ लोगों ने आपको दिखाया कि ए ग्रेड कोल्ड भर गए हैं, लेकिन वो तादाद नहीं बताई। वो लगभग ए ग्रेड जो कोल्ड भरे गए हैं उनमें भी अलीगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 कोल्ड भरे गए होंगे। बाकी ए ग्रेड कोल्ड भी 80 से 85% ही भरे हैं, वो भी नहीं भर पाए हैं 100%। तो दोस्तों, ये जो आपको दिखाया जा रहा है कि कोल्ड भर गए हैं, कोल्ड भर गए हैं, आप इस भ्रम में ना रहें, आप डरे नहीं कि कोल्ड भर गए हैं। कोल्ड वो भरे गए हैं जो सुपर स्टार कोल्ड है, यानी ए ग्रेड से भी ए ग्रेड, और जो ए ग्रेड की श्रेणी में आ रहे हैं वो कोल्ड भी 85% ही भरे गए हैं। बी की बात करें तो बी तो 55% से ज़्यादा नहीं भरे हैं। वहीं सी की बात करें तो सी ग्रेड के कोल्ड 45 से 50% ही भरे गए हैं। बाकी उन लोगों को मिर्ची लग सकती है कि ये क्या बता रहा है आदमी। तो हम आपको बता दें, हम सिर्फ सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम सच 24 लाइव है। तो किसान साथियों, आप हमें सपोर्ट करते रहिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो किसान साथियों, आपको क्या लग रहा है, आलू का भविष्य क्या रहने वाला है? जिन लोगों को ये लग रहा है कि आलू का भविष्य 2024 के मुकाबले 2025 में अच्छा नहीं है, तो वो कान खोलकर सुन लें। इस वर्ष आलू 2024 से कम रेटों में नहीं बिकेगा। जिस तरह से आलू के कोल्डों की ओपनिंग हुई है और जिस तरह से भाव खुले हैं 1021 यानी 1000 प्लस के, आगे आने वाले समय में इन भाव में बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि अभी तो फील्ड में आलू पड़ा है। जो व्यापारी कोल्ड से आलू खरीद रहे हैं वो फील्ड से भी खरीद सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है इन व्यापारियों को साउथ से ऑर्डर मिला है अच्छे आलू का, और जो डिमांड निकल कर आई है वह भारी भरकम डिमांड निकल कर आई है। अगर फील्ड में ये घूमते तो ये वो अच्छी क्वालिटी एक साथ इकट्ठी नहीं कर पाते, इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना कोल्ड का रुख किया जाए। कोल्ड का रुख करने पर भी इन्होंने 1000 प्लस में आलू खरीदा। वही आलू फील्ड से आप 800 रुपये में भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सुविधा के अनुसार कि एक ही जगह से अच्छी क्वालिटी का आलू हमें मिल जाए, इसलिए कोल्डों से खरीदा। और कोल्डों में जो ओपनिंग हुई है, एक के बाद एक कोल्डों से ओपनिंग होती जा रही है और वहाँ से माल लोड होता जा रहा है। तो ये एक सुनहरा अवसर है, आपको इशारा है कि आलू का भविष्य सुनहरा रहेगा, भविष्य एकदम 2024 से अलग रहेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 के मुकाबले आलू मद्दा बिकेगा, तो वह गलत सोच रहे हैं। बाकी हमारे किसान साथी कितने विवेक से काम लेते हैं इस पर निर्भर रहेगा। जिस तरह से कुछ लोग आलू के भाव को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार दिल्ली मंडी में गाड़ियां भेजी जा रही हैं, वह एक साजिश के तहत भेजी जा रही हो सकती हैं। क्योंकि सभी को मालूम है कि दिल्ली मंडी पर सभी व्यापारियों, सभी आड़तियों, सभी किसानों की नज़र रहती है। अगर दिल्ली मंडी डाउन रहती है तो बाकी सभी मंडियां अपने आप डाउन हो जाती हैं। इसीलिए कुछ लोग साजिश के तहत इतनी गाड़ियां भेज सकते हैं और वह भाव को डाउन करने के लिए दिल्ली मंडी को आलू से पाट देना चाह रहे हैं। इसीलिए वहां पर जितनी ज़रूरत है उससे लगभग 2 गुनी गाड़ियां भेजी जा रही हैं। तो किसान साथियों, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह मंदड़िया ग्रुप के लोगों का बड़ा खेल हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे हर एक वीडियो में कहता हूं कि आपको बाजार पर नज़र बनाकर चलना होगा, अगर आपको अच्छा फायदा लेना है आलू में तो। और जिस तरह से
हमारे आलू के किसानों को भ्रमित किया गया। आप उससे पूरी तरह से वाकिफ होंगे किस तरह से आलू के किसानों के साथ साजिश की गई। उनको पहले तो बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बम्पर पैदावार आ रही है और यह खुदाई से लगभग 1 महीने पहले से ही हवा बनाई गई कि उत्तर प्रदेश में बम्पर पैदावार आ रही है, जबकि हम लगातार अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में बता रहे थे कि पैदावार कम आएगी कम आएगी कम आएगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं था और कुछ लोग लगातार हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आलू की पैदावार बम्पर रहेगी। एक बार तो ये मंदड़िया ग्रुप के लोग किसानों के माइंड पर इस तरह से हावी हो गए कि किसानों ने सोचा कि 2025 का माहौल बिल्कुल खराब होने वाला है और जिन किसान भाइयों को पैसे की जरूरत थी या फिर जिनको ये लगा कि भविष्य बिल्कुल खराब है, उन्होंने सस्ते में ही फील्ड से ही आलू बेच दिया। वहीं जब सभी किसान भाइयों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब पैदावार कम आने वाली है, तो फिर मंदड़िया ग्रुप के लोगों ने साजिश रची और उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में पैदावार तो कम आई है, लेकिन आने वाले समय में जब गुजरात और बंगाल का आलू खुदेगा तो वहां पर पैदावार बम्पर आने वाली है और जो पूरे देश के रेट को प्रभावित करेंगे। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि आलू के भाव अच्छे रहेंगे तो वो गलत फहमी में है और आलू के भाव अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन अब तो गुजरात की खुदाइयाँ भी हो रही हैं, बंगाल की खुदाइयाँ भी हो रही हैं और जिस तरह से वहाँ पर भी मौसम ने चेंज किया है। बंगाल में देख सकते हो किस तरह से लगातार बारिश ओले पड़ रहे हैं, वहाँ पर भी पैदावार बम्पर नहीं आ रही है, वहाँ भी पैदावार एवरेज ही आ रही है। अब व्यापारी वर्ग के लोग फील्ड में उतरे हैं और लगातार आलू खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं साउथ की मांग देखने को मिल रही है, तो कोल्डों से भी आलू जा रहा है, वह भी 1000 प्लस में जा रहा है। तो किसान भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, आप धैर्य रखिए और बाजार पर नजर बनाए रखिए।